बड़े केस का बड़ा फैसला, तहरीक इंसाफ पर गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद फैसला सुना दिया। 351 कंपनियों और 34 गैर मुल्की शहरियों से फंड्स लिए। इमरान खान ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया। सीनियर क़यादत के ज़ेर इस्तेमाल पार्टी के 16 अकाउंट्स छुपाए गए। इलेक्शन एक्ट 2002 और आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी की गई। क्यों ना फंड जब्त कर लिए जाएं। तहरीक इंसाफ को इजहार वजूह का नोटिस। केस के फैसले पर कानून के मुताबिक इक़दाम किए जाएं। मजीद कार्रवाई के लिए मामला वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दिया गया। बरतानिया में रजिस्टर्ड आरिफ नकवी की मिल्कियत वुमेन क्रिकेट क्लब से $21,21,000 की फंडिंग। मुत्तहदा अरब अमारात की ब्रिस्टल इंजीनियरिंग से $49,900, स्विट्जरलैंड की ई प्लेनेट और बरतानवी कंपनी एसएस मार्केटिंग से $10 लाख की एहतियात। अमरीका के जरिए 2 कंपनियों से $25 लाख मुंतकिल हुए। पीटीआई कनाडा कॉरपोरेशन से $2,79,800 और यूके पब्लिक लिमिटेड कंपनी से £7,92,000 मिले। भारतीय नजाद अमरीकी शहरी उमिता शेट्टी से $13,750 लिए गए। तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग की तफसीलात सामने आ गईं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पीडीएम और इत्तेहादी जमातों का सरबराही इजलास। इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। इत्तेहादी सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा करेंगे। मजीद पेशरफ्त के लिए 2 कमेटियां कायम। पीटीआई रहनुमाओं के नाम ईसीएल में डाले जाने का इम्कान। पीडीएम क़यादत आज फिर सर जोड़कर बैठेगी। शख्स का फितना, इस शख्स का शर, पाकिस्तान की तबाही, और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान से बाहर लोगों से, गैर मुल्कियों से पैसा लिया, तो जब गैर मुल्कियों से आप पैसा लेंगे तो फिर गैर मुल्की एजेंडा ही आप पाकिस्तान में नाफिज करेंगे ना। साबित हो गया इमरान खान गैर मुल्की एजेंडे पर थे। पीटीआई चेयरमैन ने पाकिस्तान की मईशत, मुआशरे और सियासत को तबाह कर दिया। नवाज शरीफ के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा नून लीग के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जा रहे थे। इमरान खान ने रास्ता रोका। 16 अकाउंट्स हैं, उनका पीटीआई से जो था वो इमरान खान के डायरेक्ट लिंकेज में नहीं है। वो जब हमें नोटिस अब मिला है, अब पहली बात तो तय हो गई कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। अब हम अगला जो मरहला है वो शुरू होगा, जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल है, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला तस्लीम करने से इनकार। हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने सियासी नौयत का फैसला दिया। 16 अकाउंट से इमरान खान का बराह रास्त ताल्लुक नहीं, उन्हें इन अकाउंट्स का इल्म ही नहीं था। बताएंगे 16 अकाउंट्स भी कानूनी हैं। फवाद चौधरी का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन अब रियासती इदारा नहीं, पीडीएम का हलीफ बनकर रह गया। असद उमर का चंद खानदानों पर रिश्वत के पैसे से सियासत करने का इल्ज़ाम। चंद खानदान बेतहाशा हराम का पैसे की मदद से अपनी अपनी सियासी पार्टियां चलाते हैं। उस हराम के पैसे को की इन्वेस्टमेंट करके इलेक्शन खरीदे जाते हैं, इलेक्शन लड़े जाते हैं। उसके बाद असेंबलियां बनने के बाद भी लोटे खरीदने के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जाता है हराम का। इमरान खान का झूठा ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का बुत आज उन्हें मुंह गिर गया। गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम निकला। मरियम नवाज का वार। तहरीक इंसाफ की हकीकत सामने आ गई। भारतीयों और इसराइलियों से भी फंडिंग ली गई। इमरान खान किसके लिए काम कर रहे थे? शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। आलमी फ्रॉडियों से खैरात के नाम पर पैसा बटोरा। जाली और झूठे बयान हल्फी जमा कराए गए। मरियम औरंगजेब बरस पड़ी। मुश्किल हालात के बावजूद कानून के मुताबिक फैसला आया। खुर्शीद शाह का खैर मकदम। इमरान खान अमरीकी फंडिंग पर सियासत करते रहे, बयान हल्फी झूठा साबित हो गया। नासिर शाह का रद्द-ए-अमल। सारी फंडिंग इमरान खान की मर्जी से हुई, सईद गनी का दावा। शर्जील मेमन ने इमरान खान का नाम ईसीएल में डालकर फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। सियासत पर पाबंदी लगाने की भी तजवीज़। 8 साल में बहुत सारे इम्तिहान थे, लेकिन यही इलेक्शन कमीशन ने आज मेरे तमाम इल्जामात की तस्दीक कर दी। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्दीक की कि गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग की है। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्दीक की
कि गैर मुल्की कंपनियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग की है। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्दीक की कि जो अकाउंट्स थे पीटीआई ने वो खुफिया रखे। 8 साल की जिद्दोजहद के बाद सुरखरू हो गए, ममनुआ फंडिंग साबित हो गई, इमरान खान मुस्ताफी हो, वक्त आ गया है तहरीक इंसाफ में रिजीम चेंज हो, ममनुआ फंडिंग की इसकी दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर का मुतालबा। आर्मी एविएशन के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा बलूचिस्तान के इलाके विंदर के मूसा गोट से मिल गया। कोर कमांडर क्वेटा और डीजी कोस्ट गार्ड समेत 6 अफराद शहीद, ISPR ने तस्दीक कर दी। शुहदा में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर तलहा मन्नान, नाइक मुदस्सिर फैयाज शामिल। खराब मौसम हादसे का सबब बना। कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कामों का जायजा ले रहे थे। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर ने उथल से कराची के लिए उड़ान भरी थी। 4 शुहदा की नमाज जनाजा आज आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में अदा की जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खिदमात पर तमग़े बसालत से नवाजा गया। डीजी कोस्ट गार्ड ब्रिगेडियर अमजद हनीफ शहीद को हाल ही में मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की मिली थी। ताल्लुक रावलाकोट से था। कमांडर इंजीनियर 12 कोर ब्रिगेडियर खालिद का ताल्लुक फैसलाबाद, पायलट मेजर सईद का ताल्लुक लाड़काना और नाइक मुदस्सिर का ताल्लुक नारोवाल से था। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से तबाही। नसीराबाद के 50 देहात ज़ेरे आब आ गए। मकानात मुनहदिम होने से हज़ारों अफराद बेघर। लसबेला में फंसे खवातीन और बच्चों समेत 137 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। झलमक्सी का 9 रोज़ से बलूचिस्तान के दीगर हिस्सों से राबता मुनक़ता। मुकामी अफराद को खाने पीने की अशिया की क़िल्लत का सामना। मज़ीद 15 अफराद जान से गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 164 हो गई। वज़ीर आला पंजाब का राजनपुर, डीजी खान और तौसा समेत सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, फ़िज़ाई जायज़ा भी लिया। परवेज़ इलाही का तमाम सैलाब ज़दा इलाकों को आफत ज़दा करार देने और ओतकोहियों के रास्तों को चैनलाइज करने का ऐलान। तौसा की बस्ती छटानी में मुतासरीन से मुलाकात। 8-8 रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए। मुसीबत में घिरे बहन भाइयों की हर मुमकिन मदद की जाए। परवेज़ इलाही की खाने पीने की अशिया और इमदादी सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। सिंध में बारिशों और सैलाब से मामूलाते ज़िंदगी मुतासर। सांगढ़ में बरसाती नालों में शगाफ पड़ने से हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। राब्ता सड़कें और पुल टूटने से कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। सैकड़ों अफराद बेघर। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर सतह आब में इजाफा। BS फीडर नहर पर दबाव बढ़ने लगा। शगाफ पड़ने से हज़ारों एकड़ अराज़ी ज़ेरे आब आने का खदशा। कराची वाले खबरदार, मानसून बादलों ने एक बार फिर शहर कायद का रुख कर लिया। 6 से 9 अगस्त तक बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने फिर अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। थरपार का उमरकोट, मीरपुर खास, बदीन और दीगर इलाकों में भी गरज चमक के साथ बरसात का इम्कान। कराची में शाहीन कॉम्प्लेक्स पर सीवरेज लाइन और गड्ढे की मरम्मत न हो सकी। मोटरसाइकिल सवारों ने गड्ढे के करीब रखे पाइप को मिनी टनल बना दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में काबीना का इजलास। पीपल्स बस सर्विस के 7 रूट्स की मरम्मत के लिए 15 अरब रुपए की मंजूरी। MC और KDA इन रूट्स पर सड़कों की मरम्मत करेगी। मिनी सोलर ग्रिड कायम करके देहात को बिजली फराहम करने का भी फैसला। FATF की शराइत पर अमल दरामद। सिंध हुकूमत ने 53 तालीमी इदारों को टेक ओवर कर लिया। 31 स्कूल और 22 मदारिस शामिल। महकमा तालीम ने इदारों को चलाने के लिए बोर्ड तश्कील दे दिया। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लिवी बढ़ाकर IMF की आखिरी शर्त भी पूरी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड रवा माह के आखिर में कर्ज की किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। आलमी मालियाती इदारे के पाकिस्तान मिशन की सरबराह ने खुशखबरी सुना दी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 25 पैसे सस्ता, 238 रुपए 50 पैसे और ओपन मार्केट में डॉलर 239 रुपए 50 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 116 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 40,191 पर आ गया।
पाक भारत क्रिकेट शायकीन हो जाएं तैयार। 28 अगस्त को दुबई में रवायती हरीफों में मैदान सजेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप का शेड्यूल जारी कर दिया। इवेंट 27 अगस्त से 11 सितंबर तक अरब अमारात में खेला जाएगा। 6 टीमें इन एक्शन होंगी। इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल का ऐलान। इंग्लिश टीम 17 बरस बाद अगले माह पाकिस्तान आएगी। 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 7 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। इब्तदाई 4 मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में शेड्यूल। आखिरी 3 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स से पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर ना आ सकी। 100 मीटर दौड़ में शजर अब्बास सिर्फ 1 माइक्रो सेकंड के फर्क से फाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई न कर सके। बॉक्सिंग में महरीन बलोच को श्रीलंकन बॉक्सर ने हरा दिया। मर्दों की 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में हसीब तारिक अगले मरहले में रसाई में नाकाम।